मैंने अभी प्रथमावृत्ति टाइप किया है उधर सर्च करने के लिए। प्रथमावृत्ति टाइप करने से वहाँ पे देखिए आप सभी वर्षन और या तो जो वॉल्यूम्स है उनके 1 2 3 4 आई थिंक उनके 8 वॉल्यूम्स, मतलब 8 में उन्होंने विभक्त किया है। एक्चुअली 3 किताबें आती है ना, तो लेकिन इन्होंने क्या किया है अध्याय के हिसाब से कट करके स्कैन करके उधर रखा है, तो आप एक एक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्चुअली ये वेबसाइट कैसे बना है कि हर यूनिवर्सिटीज का लाइब्रेरीज और पर्सनल लाइब्रेरीज में जो जो बुक्स है उन सबों को इन्होंने ऐसे पीडीएफ बना के रखा है। तो एक ही का दूसरा ऐसे 2 3 4 कॉपियाँ मिल सकते हैं, उसमें से अच्छा देख करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ऑप्शन आप ये देखिए राइट साइड में जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है, ये डाउनलोड ऑप्शन। आप कैसे डाउनलोड करेंगे? तो यूजुअली मैं पीडीएफ डाउनलोड करती हूँ, वही बेस्ट तरीका, क्योंकि बाकी सब में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, पीडीएफ में कुछ चेंज नहीं है, तो पीडीएफ डाउनलोड करके अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये लेने के बाद अगर इसका कल आपने क्या किया, एडिटिंग किया ना टेक्स्ट का, तो आपको इस फॉर्म में तो आप एडिट नहीं कर सकते है ना, एक्सएमएल टैगिंग वगैरह नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो इसका आपके पास एक फोटो है, वैसे भी फोटो, लेकिन मैं अभी फोटो लेती हूँ। देखो 12 मध्य फोटो। अब क्या करना है आपको, ओसीआर सॉफ्टवेयर है, उसको एक वेबसाइट है, ये भी लिख लीजिए। ओसीआर बोले तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। उसमें क्या करना है कि इमेज से वो टेक्स्ट बनाता है। फोटो जो भी फोटोज है उसमें लिखा हुआ है तो उसको एडिटेबल फॉर्मेट में हमें देता है, वो काम करता है ये वाला वेबसाइट। तो आप जाएंगे OCR वेबसाइट में, ocr.sanskritdictionary.com, ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, या तो पेस्ट करना है कोई टेक्स्ट, या तो यहाँ पे आपको फाइल मूव करके डालनी है, या तो अपलोड करनी है। अब आप देखिए हमने इसको स्कैन किया है ना, इसका रिजल्ट देखिए। हाँ ये देखिए, उसमें जो है देखिए, थोड़ा देखिए अभी अर्थ उसमें श आया है इंस्टेड ऑफ अ, क्योंकि ये पुराना टाइप ऑफ प्रिंट है, अ इज डिफरेंट है, तो इसलिए श आया है। तो थोड़ा देखो अभी इसके बाद क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या किया है स्कैनिंग, मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। पारे मध्ये उभयत्र लुप्त प्रथमांत निर्देशः षष्ठ्याः, जहाँ जहाँ अ है वहाँ वहाँ वो श्र दिखा रहा है, क्योंकि उसको स्कैनिंग में ऐसे ही दिख रहा है। आप वो टेक्स्ट देखिए, अगर आप ये टेक्स्ट देखेंगे अ कैसा लिखा है, देखिए दिख रहा है आपको अ, वो श्र की तरह दिख रहा है उसको, इसीलिए उसने ऐसे स्कैन किया। लेकिन आप OCR करने के बाद आपको प्रूफ रीडिंग करना है ओरिजिनल से, ठीक है, जैसे हमने कल करवाया था ना, वैसे प्रूफ रीडिंग करना है। फिर उसके बाद आप वो फाइल सेव करना है, तो आपको उसके अंदर कुछ काम करना है, जैसे आपको टैगिंग करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहला काम क्या था, प्रूफ। तो आफ्टर स्कैनिंग ऑल्सो यू हैव टू डू द प्रूफ, ठीक है। तो आपको पता चले कि यहाँ पे आपको स्कैन कर सकते हैं, और आपके पास कोई पेपर भी है, जैसे आपकी कोई मैन्युस्क्रिप्ट है, और उसको भी आप फोटो लेके यहाँ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो जितना हो सकता है उतना आपको देगा, क्योंकि संस्कृत में तो अलग अलग किसी कोई अलग से लिखता है, अगर प्रिंट है तो अच्छा आता है, हैंड रिटन है तो भी रिजल्ट आता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक से लिखा होता तो जैसे लिखा है वैसे आएगा, वैसे आएगा। आपने कल संभाषा वेबसाइट चैतन्य ने दिखाई है ऑलरेडी, इसमें मैं आपको पाली भाषा का एनालाइजर, आपको संस्कृत दिखाएगा एनालाइजर, उसने दिखाया है और एक बार, लेकिन
अब मैं आपको पाली भाषा का अंतर्गत जो हमने किया है वो दिखा, ठीक है। ये है संभाषा वेबसाइट, आप लिख लीजिए संभाषा.ksu.ac.in। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, आपको जिसने नहीं किया तैयार किए हैं यहाँ पे, ये है पाली भाषा के कंप्यूटेशनल टूल्स हमने जो बना लिखा है हमने कब। तो ये है टूल्स, इसमें क्या क्या है ये देखिए। मशीन ट्रांसलेशन है। मशीन ट्रांसलेशन का मतलब है मशीन आपका अनुवाद करता है। जैसे मैंने पाली में एक वाक्य दिया वो संस्कृत में आया। मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ, देखिए। मक्कटो कुत्तेन सह रुखम आरोहति, ठीक है, ये दिया है इनपुट। मक्कटो कुत्तेन सह रुखम आरोहति, ये पाली भाषा। ये अगर हम सबमिट करेंगे तो आपको आएगा मक्कटः पुत्रेण सह वृक्षम आरोहति। तो ये मशीन ने किया है। तो आप कोई भी, हमने ऐसा सोचा कि कोई भी भाषा का ज्ञान अगर संस्कृत में आए तो और भी लोग पढ़ सकते हैं ना। हर एक भाषा अपने साथ ज्ञान को लेके आए। जैसे आपकी एक भगिनी है जो वेदिक स्क्रिप्ट का रिसर्च कर रहे हैं ना, तो सभी स्क्रिप्ट में नॉलेज होता है, सभी भाषाओं में नॉलेज होता है, तो हमको सब भारतीय नॉलेज इकट्ठा करना। हमने दिखाया वर्ड एनालिसिस। देखिए, अगर मैं, ये तो संस्कृत पाली का है, लेकिन फिर भी मैं दिखाती हूँ पेपर। बुद्धो ऐसे दिया तो आपको आएगा विश्लेषण। बुद्ध एक नाम पद है, उस भाषा में है, ओके। पुल्लिंग है, एक वचन है, पटना, लेकिन ये पाली भाषा है। फिर जनरेटर भी, कल हमने डिक्लेरेशन टेबल जनरेट किया था, आज हम जनरेट करेंगे लता। लता एक स्त्रीलिंग शब्द है और नाम पद है। देखिए, कल मैं बता रही थी ना, एक विभक्ति 4 कारक को रिप्रेजेंट करे, लगाया लगाया लगाया, है ना। हाँ, तो कैसे करोगे आप? तो आपको रूल्स लगाना पड़ेगा। कैसे रूल्स लगाओ? कैसे पता चलेगा चतुर्थी है कि षष्ठी है? कैसे पता चले? आपको नहीं, कारक यूज करके पता कर सकते हैं। हाँ, कारक आप यूज करके पता कर सकते हैं कैसे, है ना। तो अगर दा धातु है तो कौन सा आएगा कारक? नंबर 1 आएगा ना, ऐसे। तो अगर वो सेंटेंस में लताय ददाति है तो आपको पता चलेगा कि लताय चतुर्थी है ना। ऐसा वही तो है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। आप ऐसे सेंटेंस एनालाइज कर सकते हैं, और ऐसे ही मैंने करके ट्रांसलेट किया। ये सब मैंने पहले तो कारक, संस्कृत कारक का रूल्स है ना, वही यूज करके ट्रांसलेट किया। इधर मैं आपको एक संधि जॉइनर दिखाती हूँ, जो मैंने संधि रूल्स यूज करके किया है। आप भी संधि रूल्स, मैडम ने दिखाया ना इको एनएचआर, वैसे रूल्स एक्चुअली चैतन्य महोदय ने भी दिखाया ना कैसे। इसी तरीके से हमने पाली में किया है, आप देख सकते हो। इसमें तीनों फॉर्म आते हैं, और जो रूल अप्लाई किया गया वो रूल भी हमने रखा है। जैसे अपने पास है ना, ये रूल क्या है संस्कृत में? ब्रह्मचर्य। क्या रूल है संस्कृत का? क्या रूल है? कौन सा सूत्र है? हाँ, यस। तो एक्चुअली भाषा में दोनों का व्याकरण ऑलमोस्ट सिमिलर है। अभी हम दिखाएंगे, अब क्या करें हम, जब प्रैक्टिकल में जाएंगे ये सभी वेबसाइट यूज करें, ठीक है। हम आपको 4-5 शब्द देख लेंगे इंग्लिश कोशा। अब हम जाएंगे संसाधन, इसमें क्या क्या है वो देखिए। इसका वेबसाइट एड्रेस है sanskrit.uohyd.ac.in। नहीं तो क्या है, गूगल में जाके संसाधन करके ढूंढेगा तो ये डायरेक्ट आ जाएगा।
हाँ इसमें बहुत सारे टूल्स ऐसे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स है, संस्कृत का ही टूल्स है, ऐसे मिल जाएंगे आपको। पहला टूल है मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर, पद विश्लेषिका है। पद विश्लेषिका, पद विश्लेषिका का मतलब क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर बोले तो क्या होगा? क्या करता है इसमें? हाँ, वही पद का विश्लेषण करके उसमें उसका क्या क्या वजन क्या क्या है और प्रातिपदिक उसका क्या व्याकरण विशेष बताता है। व्याकरण विशेष ऐसे बताते हैं। और मैंने इधर अभी इनपुट दिया है भवती, ओके, और इसको सबमिट कर दिया। हाँ देखिए अभी इधर क्या आया है? क्या आया है? भवती का पहला एनालिसिस है भू धातु कर्तव्य में लट पार्श्वपति प्रथम पुरुष एकवचन अस्मेपति एक है। दूसरा है भवत् शब्द का पुल्लिंग सप्तमी एकवचन सर्वनाम शब्द है। और दूसरा भू धातु है वो एक वादी में ही है, उसका शब्द में लट लकार का है, लट लकार ओके। कौन सा सूत्र है? तो उसका सप्तमी एकवचन का और फिर नपुंसकलिंग में भी आता है ना, आता है वही से और भवती शब्द संबोधन में आता है। शब्द का स्त्रीलिंग में संबोधन में भी आता है ना, जैसे रस्व हो जाता है। इतने सारे एनालिसिस आपको ऑलरेडी मालूम, जो व्याकरण पढ़ रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है कि ये क्या है, लेकिन जो नया प्रवेश करते हैं, जैसे शास्त्र पढ़ रहे हैं, उनको ये शब्द का अर्थ पता करना है, तो उनको ये एनालिसिस पता चलने से पता चलेगा कि क्या शब्द है, क्रियापद है, नामपद है, क्या है। इसमें भी जितना भी हम सोच सकते हैं, हम जानते हैं, फिर भी हमें एक या दो छूट ही जाता है, लेकिन कंप्यूटर को वो छूटता नहीं, लेकिन वो दिखाता है आपको, ऐसा है। तो ये है संधि को, संधि का संधि जोइनर है। कोई एक बताइए, आप लोग बताइए। संधि का एक तो पूर्व पद और उत्तर पद। महाऋषि ने महाऋषि दिया है, तो क्या है? आत्मनः से इसका प्रथम पद महा है, द्वितीय पद ऋषि है, संहिता पद में महर्षि और गुण आत्मन से गुण आया है, ये गुण संधि है। और देखो और भी एक संभावना है, वहाँ पे प्रकृति भाव भी हो सकता है, है, तो वो भी उन्होंने दिया है, लेकिन आपको मालूम है ज्यादा महर्षि वही दिया है, तो आप ही देख सकते हैं कैसे कैसे रूप आया है। आपको भी मालूम कितने पॉसिबिलिटीज है, राइट? देखिए आप ऐसे सॉफ्टवेयर कर सकते थे, ये भी एक है, आप देखना तो एक बात है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं ना, इतने सारे वेरिएशंस है, कितने कौन से रूल्स अप्लाई किए वो दिखा सकते हैं आप सिखाने के लिए, जैसे एकेडमिक बालकों के लिए जैसे इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, और क्लिष्ट विषय है ना, इतने सारे सूत्र कैसे पढ़ेंगे, तो आप इसका एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ये इंस्पिरेशन होना चाहिए आपको, इससे प्रेरणा मिल सकती। अभी हम देखेंगे संधि विच्छेदिका। एक उदाहरण दीजिए विच्छेद के लिए। See,
है कि संधि महाव्य और उत्सव के बीच में है, ठीक है। वो नहीं जानते थे वो आकार दीर्घ है प्रश्न, वो मालूम नहीं है। उन्होंने कंप्यूटर ने क्या किया कि वो जाके डिक्शनरी में देखा, तो उनको महा भी मिल गया, महा भी मिल गया, तो दोनों उत्सव मिल ही गया, तो वो दोनों पॉसिबल है। तो क्या किया, महा उत्सव भी दिया, महा उत्सव भी दिया, और लेकिन हमें एक ही आंसर मिला ना, कैसे मिला? उन्होंने क्या किया कि हमारे पास जो जो कॉर्पस है, टेक्स्ट है, उसी में सर्च करके जितने बार महा उत्सव आया है, जितने बार महा उत्सव आया है, वो काउंट किया, तो जिसका काउंट ज्यादा था वो दिखाया। कैसे? और इधर आपको नामपद है, आपको इसको पता है कौन सा नाम है, सर्वनाम है, सबसे कैटेगरी ऑफ द वर्ड नाम है, और जेंडर भी देना है आपको 2 पॉइंट। आगे ये सब अब इसमें रमेश के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे आपको सिद्धि भी आएगी। वेबसाइट जो है ये प्रोफेसर अम्बा कुलकर्णी मैडम ने उनके लीडरशिप के अंतर्गत बनाई गई। तब प्रोफेसर शिवानी और डॉक्टर शिवजा ये सब भी उनके साथ काम करते थे, और ये सब उसका नतीजा है। इन्होंने सब डेटा बनाया था और अम्बा कुलकर्णी मैडम के अंतर्गत इन्होंने काम किया और ये वेबसाइट बनाई। और उनसे प्रेरणा लेकर मेरी जो वेबसाइट है, जो मैंने पाली की दिखाई, ये इनकी देख के बनी। वैसे आप भी बहुत सारा बना सकते हैं प्रेरणा के। तो इधर क्लिक करेगा तो हमें डिक्शनरीज में ये इतना ही डिक्शनरीज रखा है, डिक्शनरीज में ये रमेश शब्द के बारे में क्या क्या होता है वो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर सिर्फ मोनियर विलियम्स में है, ये भी अच्छी डिक्शनरी है एक्चुअली, रामाजी को बोलता है रमेश, और लेकिन पर्यायवाची पद उसको अमरकोश में है तो दिखाएगा अभी। ओके, और इसमें इन्होंने भी कोशा कंपाइल किया है, कोशा है इधर भी, अमर कोशा है। ये तो शिवजा मैडम का प्रोजेक्ट है पूरा, नॉलेज नेट बोल के ये दिखा रही है अभी क्या है नॉलेज नेट। कोई भी एक प्रातिपदिक दो देना चाहिए आपको। आप बोलिए कोई एक प्रातिपदिक जो अमरकोश में हो, अमरकोश का प्रातिपदिक स्वर। और इधर रिलेशंस करके है, आपको बहुत सारे संबंध, क्या संबंध है, आपको क्या चाहिए इसमें आपको बताना है। पर्यायवाची है, सबसे पहले हम पर्यायवाची देखेंगे। देख हमें वो कौन सी उसका अर्थ स्वर्ग लिखा है और कौन सी वर्ग से है वो भी मिल जाएगा। और इसके ऊपर हम ये देखिए कर्सर रखेंगे तो हमें कांड है, वर्ग है, श्लोक, पाठ, उसका दिखा है 1.1.6.1 पूरा उसमें इंफॉर्मेशन है। प्रथम कांड से है, स्वर्ग वर्ग से है, 6th श्लोक कोई छठा श्लोक है, उसमें प्रथम भाग से है, और फर्स्ट वर्ड प्रथम भाग में। ये आप दोपहर को एक्सप्लोर करेंगे आज, ठीक है। और उसका लिंक आगे वो स्वर आगे हमने बोला है ना, स्वर आगे वो आगे ही है। अभी हम रिलेशन देखेंगे। अभी दूसरा रिलेशन ऑन्टोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी बनाया है। पदार्थ तत्व विचार। ऑन्टोलॉजी क्या है आपको मालूम है ना, कल तो हमने बहुत बार बताया ऑन्टोलॉजी पदार्थ तत्व विचार है ऑन्टोलॉजी। इसका मतलब वो
हिसाब से किसके अंदर आएगा, क्या क्या है उनका कोई बताया है इधर। तो स्वर्ग का बढ़ती वो अलौकिक स्थान है, वो एक स्थान है, हमें मालूम नहीं है, हमने खुद देखा नहीं, खुद टच नहीं किया है, इसलिए वो अलौकिक स्थान बन गया। और वो एक टाइप ऑफ स्थान ही है और वो आश्चर्य चीज है, चल नहीं सकते थे, वो जीवन भी नहीं है। और पृथ्वी जैसे है, मान रहा है अलौकिक है ना, इसलिए पृथ्वी जैसा ही है। और पृथ्वी क्या है, द्रव्य है, द्रव्य क्या है, पदार्थ, वैसे आपको मिल जाएगा। इन्होंने हरी डाला है, आप अब देखिए, आप लोग जानते होंगे हमारे कोश में हरी की कितने अर्थ है, हरी की कितने अर्थ है, बहुत सारे हैं, 14 मीनिंग्स है हमारे कोश में हरी का, हरी एक शब्द का। तो ठीक है, यही सब है उनका अर्थ। हरी शब्द के अर्थ में मिल जाएंगे हमारे कोश में, सिंह के अर्थ में मिल जाएंगे, विष्णु के अर्थ में मिल जाएंगे, सूर्य, ऐसा 14 मीनिंग्स में मिल जाएंगे। और इसका अर्थ देखते हैं। तो सर्प एक सरीसृप है, जंतु है, मनुष्येतर है, और चल सजीव है, चलता है, सजीव है, पृथ्वी है, द्रव्य है, पदार्थ है। ऐसे एक एक का आपको मिल जाएंगे ये ऑन्टोलॉजी से। इसका अवयवी रिलेशन हमने सेलेक्ट किया है। अब इसमें अवयव अवयवी रिलेशन मिल जाएगा, परा अपना जात। अवयव अवयवी बोले तो क्या है, अवयव क्या है, पार्ट है, अवयवी पूरा शरीर, ऑल है ना। परा अपरा क्या है, इनके भी है, परा जाति अपरा जाति, परा जाति अपरा जाति, वो मिल जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो रिलेशंस देखा है वही डाला है, और भी बहुत सारे रिलेशंस मिल जाएंगे आपको। पति पत्नी रिलेशंस, ये हमने कुछ में बहुत बोला है ना, आप जानते होंगे ना, विष्णु के पति, इंद्र के पति, सब बोले हुए हैं ना। तो वो पति पत्नी रिलेशन, वैसे क्या क्या होंगे, पुत्र पिता पुत्र रिलेशन होंगे ना, जन्य जनक भाव बोलते हैं उसको, जन्य जनक भाव, पति पत्नी संबंध। और क्या है ये, और क्या क्या मिलता है इसमें, स्वस्वामी भाव, वो भी ज्यादा बहुत हमें मिलता है, स्वस्वामी भाव। और वैशिष्ट्य वो विष्णु का वैशिष्ट्य है, वो क्या है, वो सब सेवक ही है, विष्णु का सेवक है ना, चक्र और कथा वो सब सेवक ही है। वैशिष्ट्य क्या है, विष्णु का आइडेंटिटी क्या है, श्रीवत्सव, उसका आइडेंटिटी, वो श्रीवत्सव किसी और को नहीं, किसी को भी नहीं है, विष्णु को ही है। तो वैसा उनका आइडेंटिटी वैशिष्ट्य वो भी मिलता है इसमें। विष्णु के सेवक, ये विष्णु के सेवक है। कौन कौन है, पांचजन्य, कौमुदकी, नंदकम, कौस्तुभम और दूसरा ये सब विष्णु के सेवक के हैं। और अभी हम ओल्ड रिलेशन दिखाएंगे, ऐसा ओल्ड रिलेशन सेलेक्ट करेंगे तो सभी रिलेशन को उन्होंने पिक्चर फॉर्मेट में किया है। तो ऐसे पूरा रिलेशन हमको इसी पिक्चर में ही मिल जाएंगे। ये वाला काम हमने कल कोश का टाइप करने के लिए दिया था ना, कोश का डेटा बनाने के लिए आपको दिया था ना, वैसे डेटा बना करके हमने बनाया है। तो आप भी हमने हलायत कोश का ही डेटा दिए थे, तो वैसे
आप हलाई कोश का कर सकते हैं और दूसरा बहुत सारे कोश हमारे पास उपलब्ध है। 80 मोर देन 80 कोश 80 कोश हमारे पास उसी परंपरा उसी स्टाइल में लिखा हुआ हमें मिलता है।